Hello everyone, how are you all? Hello, sir. We are fine, sir. How about you? We are fine. Sir, what about you? I am also fine. In our math last class, we were studying equations, simple equations. Exercise 4.2 was given as a homework. So, Yes, sir. is there any problem? Is there any query with any questions in 4. From the exercise 4.1 or 4.2? दोनों में से. Beta, if you have anybody have any queries, any doubt, they can raise their hand so that I can clear. I can tell. I can explain the concept, the question. If there is no issue, then we can move ahead for the next exercise. That is 4.3. Anybody are having an issue? How many have completed? How many have done this exercise? 4.1 and 4.2. Not only the 4.1, 4.2. How many have completed 4.2? Okay, good. So, shall we move on 4.3? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So moving ahead. Yes, sir. Moving ahead. कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन भी नहीं था कि आपकी तरफ से कोई डाउट होता, कोई क्लियर होता, बिकॉज 4.2 में तो ऐसे एक्सरसाइजेस थे, वो तो शायद आपने, अगर आपका जो पर्टिकुलर जो टर्म्स है, जो टर्म थे उसको आप मूवमेंट कर करके आप इधर उधर कर रहे थे, इधर उधर मतलब आप साइड चेंज कर रहे, अभी करना नहीं था. बाकी तो नॉर्मली जितना प्लस था उतना माइनस कर दीजिए, माइनस था या तो प्लस कर दीजिए. तो टर्म को जो आपके वेरिएबल नॉन वेरिएबल टर्म थे उसको कैसे हटाना है वही चीजें करना था. तो इट वाज इजी और कोई ऐसा भी नहीं था कि वर्ड प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.3. 4.3 में कुछ एक्सप्लेन करता हूँ. और 4.3 के जो एक्सरसाइजेस हैं एवरीबडी डू फ्रॉम द लास्ट ईयर. आप सभी लोग ऑलरेडी करते आए हैं. तो talking about 4.3, new topic is, as per your book, new topic is more equations. In more equations, what you have to learn, let's say कि if there is any equations like this, x plus 2 equal to 5. तो अभी तक जो आप लोगों ने 4.2 तक सीखा कि बिना किसी, जैसे नॉन वेरिएबल आइटम आपका टर्म ये है, इस टर्म को आप अगर इक्वल के साइड से आपका आरएचएस साइड चाहे या फिर एलएचएस ले जाना, तो ये सब नहीं किया है. क्या आपने एक्स में जो भी ज्यादा है या जो भी 1/3 है या फिर जैसे कि कुछ कई गुना ज्यादा है, अगर ज्यादा एक्स में जितना भी ज्यादा है उतना आपने कम किया. अगर एक्स में कुछ कम है तो उसको आपने प्लस करके एक्स बना दिया. और अगर मान लीजिए x/2 है तो x/2 को आपको ये पता है ये हाफ है, इसका 1/2 है, तो क्या किया आपने, तो इसका x से ट्वाइस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड आपने इस नॉन वेरिएबल आइटम को हटा दिया. इस तरह के जो इक्वेशंस आए इसमें आपको दिख रहा है कि जो जिस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में x में +2 ज्यादा है, तो इस +2 को हटाने के लिए क्या किया आपने, दोनों साइड्स में माइनस. बेटा आई एम ऑडिबल टू यू ऑल. एक्चुअली नेटवर्क को लेकर के आज कुछ समस्या दिख रही है. आई एम ऑडिबल टू यू ऑल. आवाज बज कर आ रही है. ओके आवाज ऑपरेटर. आई होप अब नेटवर्क इशू नहीं आनी चाहिए. तो बेटा कहने का मतलब यह है कि अभी तक 4.2 तक आपने क्या किया, जैसे अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है तो आप जिस भी साइड आपका वेरिएबल है, तो नॉन वेरिएबल आइटम जितना भी है अगर कुछ ज्यादा है तो आपने उतना कम कर दिया. यहाँ पे आपका +2 ज्यादा है एक्स में, तो व्हाट यू हैव डन, इस दोनों साइड आपने -2 माइनस कर दिया. और ऐसे में आपको x = 3 मिल जा रहा है. तो ये सब तो आपने 4.2 तक किया. बट Yes, sir. the next exercise, तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे, there is some network glitch,
So we have to bring some challenges are today. We were talking about कि till 4.2 what we have done, जो भी जिधर भी वेरिएबल आइटम्स थे जिस भी साइड उसमें नॉन वेरिएबल आइटम्स को हमने क्या करके रिमूव किया, या तो कुछ प्लस किया या तो माइनस किया या तो मल्टीप्लाई किया या तो डिवाइड कर दिया। इन चारों ऑपरेशन में एक या दो या तीनों को करने के बाद हमने नॉन वेरिएबल आइटम्स को खत्म किया। बट व्हाट इज द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज? नॉट ओनली द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अमूमन हम लोग ये करते ही है, जनरली वी डू while solving the equations. क्या करते हैं? Whatever the non-variable item are there, we change the side of non-variable items. We change the side. Yes, sir. The same equation. Yes, sir. Let's take the example of the same equation. What we do? We change the this is the variable and this is the non-variable. So whatever the non-variable are there, the side. Let's say this is of equal sign, it is towards the left hand of equal sign. इसी को हम राइट इक्वल से उस तरफ कर दें तो इधर एक्स अकेला बच जाएगा। बट what we do Yes, sir. during changes the size of any non-variable item, we have to change the sign of that particular non-variable या that particular number. Non-variable. That means if it Yes, is sir. positive, that means if it Yes, is sir. positive 2, whenever we change the side of this positive 2 from this side to the next side, then this Right. positive will become negative. That is the minus 2 will be like this. X equal Yes, to, sir. Yes, sir. यहाँ पे प्लस 2 हटा रहे हैं तो इधर आपको प्लस 2 नहीं आएगा, इधर माइनस 2 हो जाएगा। Minus अगर ये 2. Minus 2. आपको प्लस हो जाता, दैट मीन्स की अपोजिट साइन विल बी देयर ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ द साइड। Ten In this way we can find out that what is the x value, what is the X value of equal to x, 3. 5 minus 2 equal to 3. 3. 3. Not only this, let's take another example. If there is a 2x equal to 10, then what we have to do? There is no particular sign between 2 and x. That means it is 2 into x. So what you can do? Yes, sir. You can change that. अभी जो till 4.2 what we have done, हमने ये 2 गुना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया था। ये 2 माइनस हुआ 2, ये 5 आ गया था x इक्वल टू। बट जनरली व्हाट वी डू, इससे थोड़ा सा कई बार क्या होता है इक्वेशन थोड़ा सा लंबी हो जाता है, तो व्हाट वी कैन डू, थोड़ा सिंप्लीफाई भी तो करना रहता है इक्वेशंस को, तो थोड़ा सा Yes, sir. ये है आपको Yes, sir. जो भी आसान दिखे। पहला वाला ऑप्शन जो अभी तक आप करते आए हैं 4.2 तक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। किसी भी इक्वेशंस में, किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय अगर वो फॉर्मूला, वो तरीका फॉलो करते हैं, वो बेस फॉलो करते हैं, तो अगर आपको लगता है उससे आसान है तो आराम से बिल्कुल करिए, 100% सही आंसर आएगा, उसमें कोई इफ या बट नहीं है। इस तरीके का ये सेकंड वे है कि आप नॉन वेरिएबल है उसका साइड चेंज कर दीजिए, लेकिन जब साइड चेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। लेट्स से कि ये आपका 2 प्लस में है, तो क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो फिर क्या होगा, इसको न्यूमरेटर बन जाएगा एक तरीके से। न्यूमरेटर बन जाएगा। क्या होगा ये x, यस सर। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई। तो एक तरीके से Yes, ऐसे ही तो sir. है। क्या करेंगे x इक्वल टू, Yes, sir. Yes, sir. देखिए बेटा ये इक्वल साइन है तभी होता है और इसके बीच में कोई भी साइन ना रहे, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 2x है, 2 प्लस x नहीं है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यस सर। 2 गलती से 2 प्लस x इक्वल टू 10 है, तो अगर x इक्वल टू 10 प्लस 2 कर देते हैं तो समझ नहीं पाते, ये 2 प्लस x है, ये 2x है। अगर प्लस है, अगर 2 आपका ज्यादा है तो उसको माइनस करिए, अगर 2 आपका ज्यादा है तो उसको माइनस करना है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो उसको कम करिए। मतलब अगर यहाँ पे x में 2 ज्यादा है तो x में इधर भी -2 कर दीजिए या इधर भी -2 कर दीजिए, या तो आप वेरिएबल में अगर चेंजेस लाएंगे तो 10 - 2 अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अगर Yes, आपका sir. 2x है, that means this is 2 times of x, this is 2 times of x, 2 times of x को क्या करेंगे, अगर वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं तो इधर 10 है,
ये आपका इधर नहीं जाएगा, 10 into 2 ऐसे नहीं जाएगा कि माइनस लगा के कर दें, ये आपका सीधा सीधा डिनोमिनेटर के रूप में जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 5, 2 5 जो 10। इसमें आपका 2x plus 5 equal to 15 है। Then what and how we have to do? अब इसमें चाहे +5 है, उसको आप उधर लेते जाइए, 2 को आप क्या कर सकते हैं, 2x equal to, अभी +5 आप उधर ले जा रहे हैं इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। 15 के बाद क्या आ जाएगा, +5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। अब इसको चाहे आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, तब उसके बाद 2x करिए, 15 - 5 equal to 10। अब 10 इक्वल टू 10, ये 2x है, तो डिवाइड बाय 2 करें, ये आपका आंसर ये आएगा 5। ठीक है, यस सर। मान लीजिए अगर इसको हम यहीं से चेंज करना चाहते तो x इक्वल टू, एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर यहाँ का ये 2 डायरेक्टली आप नीचे ले जा रहे हैं तो कंप्लीट में माइनस होगा या प्लस होगा या डिवाइड होगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक नंबर में। अगर यहीं से करना चाहें 15 - 5/2 ये है, कहीं अगर आपने किसी एक के नीचे कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 - 5 = 10, 10/2 दैट इज 5। लेकिन कहीं गलती से आपने 15/2 कर दिया, ये ऐसे कर दिया, तब तो रॉन्ग हो जाएगा, 2.5 आंसर आएगा। यस सर। कैल्शियम आपको लेना पड़ेगा। तो 3.3 लगभग यही है, यही सारी चीजें बताना था। तो नहीं 4.3, तो 4.3 आई होप आप सभी लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन एक चीजें और है, जैसे अभी आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन जैसे कि आपका ये 5x + 10 = 20, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट लेट्स से कि अगर x की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हाउ मेनी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? बेटा Prati, you are writing something, what you are writing, you are completing homework I think। मुझे पता है it's very easy for many students, but it doesn't mean that कि you should doing other work, doing other teaching। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ बताने की चीजें होते हैं, करना आसान है, बोलना बहुत कठिन होता है। आप उसको कहते कैसे हैं, बोल कैसे जाते हैं, समझा कैसे पाते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। I hope everybody can do. How many can solve this equation? How many can find out the value of x? Raise your hand. Okay, that means everybody can find out the answer. Yes, everybody can find out. Yes. ठीक है, what is the value of x? सभी लोग खुद ही निकाल के बताइए। What is the value of x? Who can tell? Yes sir. Sir 2. Sir 2. Sir 2. तो ये 5x 20, ये प्लस उधर -10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, x 10/5 इक्वल टू 2। 10.5। अगर मैं यहाँ पे x = 2, आपका ये आंसर आ गया। आपने किसी इक्वेशन से उसका आंसर तो निकाल लिया, x की वैल्यू तो निकाल लिया, बट आप x = 2 अगर लिखा है तो इससे इक्वेशन कितने लोग बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। इक्वेशन मतलब वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल आइटम्स होने चाहिए। अगर इसे में आपने 2x कर दिया तो ये भी तो आपका बढ़ जाएगा। यस सर। सेकेंड स्टेप में अगर आपने 2x कर दिया तो दोनों तरफ 2 आपका होगा, क्या होगा, ये 4 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो वन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर। इसी में अगर आप चाहें 2x + 5 इधर भी कर दिया तो 4 + 5 यानी 9। यह भी एक तरीके का इक्वेशन हुआ कि नहीं? यस यस सर। x = 2 है तो आपने क्या कर सकते हैं, x/2 = 1। 1 कैसे होगा, 2/2, इसको कट करके 1 आएगा। यस यस सर।
आपका एक तरीके से ये भी हो गया। अब x+2 में आप Yes, sir. 10 और ऐड कर दीजिए। x+2 में 10 ऐड कर रहे हैं, आपका इक्वल के इधर x+2 ही केवल है ना, तो उसमें 10 पूरा ऐड कर रहे हैं, तो इक्वल के उस साइड 1 में भी आप 10 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 11। तो यह भी एक तरीके से इक्वेशन हुआ जिसमें आपका वेरिएबल भी है, नॉन वेरिएबल भी है, प्लस माइनस बहुत सारी चीजें दिख रहे हैं। इक्वेशन कितना लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. In the next Yes, sir. you are having some of the questions where you have to make a equation, make an equation for given value of x. So how many can make the equation for any of the value whatever I have given for any of the value of given any variable for the variable? ठीक है बेटा, इक्वेशंस आपको बनाना है, प्लस आपको जो भी इक्वेशंस है उसको सॉल्व भी करना है। आप सभी लोग इसको करिएगा। इसके बाद हम लोग Yes, sir. देखते हैं तो 4.3 Yes, sir. आप लोग करिएगा, फिर इसके बाद हम लोग 4.4 को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, यू ऑल आर स्टडिंग इन क्लास 7th। Yes, sir. 7th में पढ़ने का मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। आप लोग स्वयं जो भी होमवर्क कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, Yes, sir. ऐसा नहीं है कि मेरी नजर नहीं है, मैं देख ले रहा हूँ, कभी कभी चेक भी कर दे रहा हूँ, बट कई लोग उसका फायदा उठा के नहीं अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अपना नुकसान कर रहे हैं। आप छोटे बच्चे, आप लोग Yes, sir. छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं कि आपकी पेंसिल और बुक और कॉपी एक एक चीजें देखी जाए। आपको सिर्फ पढ़ाया जाना है। जिसको कोई डाउट हो, ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछिए, हम लोग बता देंगे। जैसे जैसे बड़े होंगे यही सब होने वाला है। तो आप लोग होमवर्क प्रॉपरली अपनी मर्जी से करिए, जो ना समझ में आए आप उसको पूछिए। बिल्कुल Yes, sir. पूछिए, ये मत सोचिए कि बाकी 10 बच्चों को आता है, मुझे नहीं आता, तो तुम्हें नहीं आता तो क्यों नहीं आता, तुम्हें भी आना चाहिए, पूछ लीजिए। और निश्चित आप लोग पूछेंगे तो मैं एक क्वेश्चन आराम से धीमे से बताऊंगा, एक बार बताऊंगा, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, एक बार पूछने में क्या हर्ज है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। Yes, sir. तो ये इक्वेशंस भी अपनी मर्जी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। Yes, नहीं sir. पाइएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर बताइएगा। मैं स्पेशली सिर्फ एक बच्चे को अगर नहीं आता रहेगा तो अगली लाइव क्लास में मैं सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। ऐसा नहीं है बाकी बच्चे Yes, sir. बैठे देखेंगे, ध्यान देंगे। बाकी जिसको नहीं आता रहेगा मैं उसको जरूर समझाऊंगा। सिर्फ एक बार की बातें हैं, छोटे बच्चे थोड़ा 50 बार बताना पड़े। आपको एक बार बताएंगे आ जाएगा, फिर उसके बाद आराम से करने लगेंगी। Yes, sir. नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी, अगर आप लोग यस बोल दिए तो Yes, लास्ट sir. हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को बिना यह चैप्टर समझ में आए इस चैप्टर को कंप्लीट मान लिया जाए। तो आप लोग पूछ लीजिएगा जो नहीं समझ में आएगा। होमवर्क एक्सरसाइज आप लोग अपनी मर्जी से सॉल्व, मतलब बिना किसी से कहीं से चीटिंग किए, बिना गूगल की हेल्प लिए आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, ठीक है? Yes, जो sir. होमवर्क नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और भी किसी को कुछ पूछना है या आज की क्लास वाइंड अप करें? बिकॉज दिस इज फॉर द डे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जो कॉन्सेप्ट, जितना भी चीजें आपको चाहिए थी वो सारा बताया जा चुका है। यू ऑल नीड टू सॉल्व। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर Yes, sir. साइड? Yes, sir. बेटा बस आज के लिए इतना ही। और अभी आपकी नेक्स्ट No, क्लास sir. है। कोई कुछ कहना चाह रहा था? अभिषेक क्या कह रहे हो? No, sir. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। और अभी जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो 10 बजे से इंग्लिश की होगी, 1 बजे से संस्कृत की होगी, तो उसको भी सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। ऐसा ना हो संस्कृत आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट बनने जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और अगर आप अभी से नहीं उस पर ध्यान दिए तो संस्कृत, आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में सारे सब्जेक्ट में पास होने जरूरी हैं। ऐसा ना हो कि आप 4 में बहुत अच्छा करें, 5वें में बेकार हो जाएं। संस्कृत अगर हम नहीं पढ़ाते, अभी तक नई सब्जेक्ट चल रहा था, तो कोई कहने वाला नहीं था। मुझे एक संस्कृत अलग से करने का वाला, मुझे एक अलग से टीचर करना पड़ा, एक अलग से समय देना पड़ा। ना रहता संस्कृत सब्जेक्ट, ना इंट्रोड्यूस किया जाता, ना पढ़ाया जाता, ना कोई कुछ रहता। लेकिन इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया कि कहीं आपका नुकसान ना होने पाए फ्यूचर में। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप लोग प्रॉपरली पढ़िए। उसमें भी एक बार रीडिंग करने का, अर्थ निकालने का मतलब थोड़ा सा कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि बाद में चल के आपको मुश्किलें आए।
यस सर। ठीक है, गुड बाय Yes, sir. एवरीवन। कोई जरूरी नहीं, मान लीजिए अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका 9 10 में आपका ऑप्शनल अभी है, Yes, sir. कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर्स या संस्कृत दोनों में से एक लेना पड़ेगा। और कहीं अगर कंपल्सरी बन गया तो ऐसे में ये ना होने पाए कि Yes. आपको आता नहीं है। सभी लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए, जितनी भी लैंग्वेज। ठीक है, गुड बाय Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. Good day, sir. Sir, good